जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी जो है बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम लोग इसका विश्लेषण देखेंगे। आखिर लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब या बाबा साहेब क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, बाबा साहेब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है संविधान का जनक कौन है। संविधान किसने लिखा था भारत देश का? तो लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी बाबा साहेब ने। तो लोग उन्हें प्यार से बाबा साहेब भी कहते थे। तो श्रम विभाजन को समझते हैं। श्रम मतलब होता है काम, विभाजन मतलब होता है बंटवारा, और जाति मतलब आप लोग समझते हैं, और प्रथा मतलब होता है परंपरा या नियम, जो कि वैसी परंपरा या वैसा नियम जो कि पूर्वजों ने हमें सौंपी है निभाने के लिए, उसे हम प्रथा कहते हैं। और जाति तो हम लोग समझते हैं। तो श्रम विभाजन मतलब हो गया काम का बंटवारा, और जाति प्रथा यानी जाति वाला नियम, यानी जातिगत परंपरा। जो हमारे समाज में जो है जाति में हर चीज बटी हुई है। और जाति कितने तरह के हमारे समाज में? तो वो जो है 4 तरह की है। पहला है ब्राह्मण, उसके बाद है क्षत्रिय, फिर है वैश्य, और लास्ट में आता है शूद्र। आता है। तो ब्राह्मण का काम है कि पूजा पाठ करेगा, या शासन करेगा, क्षत्रिय क्या है कि शासक का रक्षा करेगा, यानी क्षत्रिय जो है वो रक्षा विभाग है, यानी ये रक्षा करेगा। वैश्य क्या है? इसे बनिया भी कहते हैं, यानी ये व्यापार करेगा। ये क्या करेगा? व्यापार। और इसे जो बनिया भी कहा जाता है, वैश्य जाति को बनिया जाति भी कहा जाता है। और शूद्र जो होता है ये तीनों की सेवा करेगा। शूद्र जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करेगा। सबसे छोटा जात जो माना जाता है वो शूद्र को माना जाता है। तो ये सब जो है शूद्र जो है सेवा करता है सबके, इन तीनों की। और जो है ये तो जाति होगी। हमारा समाज जो है 4 जात में बता हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसमें भी उप जातियां हैं, बहुत सारी जो है उप जातियां। तो उप जाति भी बहुत सारा है, जैसे कानू, तेली, चमार, कुर्मी, डोम, ये सब जो आता है वो सब उप जाति के अंतर्गत आता है। तो भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वो थे महार जाति के, तो ये जाति नहीं है बल्कि उप जाति है, जो कि शूद्र जाति में आता है। जाति शूद्र है और उप जाति है महार। तो लेकिन जो है हम हमेशा हमारे समाज की ये परंपरा रही है, वो हमेशा जो है इंसान को बंटवारे के रूप में देखता है। तो नीचे से नीचे जो भी लेवल होता है दिया हुआ, उसका नाम हम पुकारते हैं। तो इसलिए हम जो है कहते हैं कि बाबा साहेब जो महार जाति से बिलोंग करते थे। लेकिन ये उपजाति है। जाति क्या है? शूद्र। तो मतलब कि शूद्र एक जाति है। तो अगर शूद्र जात में भी और लेबल लगा हुआ है कि शूद्र जात में भी ये जाति ऊपर है तो वो जाति नीचे, तो उसमें भी शूद्र जाति में भी जो है सबसे निचली कैटेगरी में जो आती है वो महार जाति आती है। और मतलब कि सबसे छोटे तो हम ही जात में, लेकिन उसमें भी सबसे छोटे हैं। तो बाबा साहेब थे जो कि सबसे निचली जात में आते थे, महार उपजाति में। तो आप लोग समझ गए। अब समझते हैं श्रम विभाजन, काम का बंटवारा, जाति के परंपरा। तो यानी कि पहले के जमाने में समाज जो है हमारा जातिगत बटा हुआ था। और उसमें क्या था कि हर किसी का काम भी बटा हुआ था। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र सेवा करेगा। तो इस तरह से बटा हुआ था। तो इसमें भी जो बहुत सारे चीजें थे। तो भीमराव अम्बेडकर साहब का कहना है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इसे जो बड़ा करते हैं, इसे जातिगत जो परंपरा है उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले। और उसमें वो तर्क देते हैं। तो 2 तर्क देते हैं। सबसे पहला जो लोग जो है जो जाति का समर्थन करते हैं, जो जातिवाद का समर्थन करते हैं लोग, वो क्या तर्क देते हैं, क्यों जातिवाद सही है। तो वो सबसे पहले कहते हैं कि जातिगत में क्या है कि पहले से इंसान को पता होता है कि उसे क्या करना है। मतलब कि बच्चा गर्भ में ही है, बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं, वो गर्भ में ही है, और उसे पता चल फिक्स कर दिया गया उन्हें कौन सा काम करना है। मान लीजिए किसी ब्राह्मण माँ के पेट में कोई बच्चा है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा। तो उसे पता है कि वो पूजा पाठ करेगा या तो शासन करेगा। कोई क्षत्रिय माँ के गर्भ में है तो इसका मतलब है वो जन्म लेकर जो उसे रक्षा ही करनी है। कोई वैश्य माँ के पेट में है तो इसका मतलब है कि वो जो है व्यापार ही करने वाला है। इससे जो काम गर्भ में बच्चा ही रहता है, उसी समय उसे पता रहता है कि उसे क्या करना है। तो जातिगत को बढ़ावा नहीं मिले, मतलब जातिवाद का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं इसमें जो इंसान को पहले से पता होता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो उस काम को करने में तन मन धन लगाकर जो उसको सीखने में लग जाता है, और उससे जो वो काम में निपुण हो जाता है, उसे कहीं भी रोजगार मिल जाएगा। यानी इसमें रोजगार जो है पूरा मिलता है, इसमें कोई बेरोजगार नहीं रहता है जातिगत व्यवस्था में। और दूसरा हुआ क्या तर्क देते हैं कि कोई भी इंसान को अगर बचपन से ही पता हो उसे क्या करना है तो वो पूरी तरह से उस काम को करने में लग जाएगा, और उस काम को जो बढ़िया तरीके से सीख लेगा और वो उसमें कुशल हो जाएगा, और वो गलती नहीं करेगा उस काम को करने में। इसलिए दूसरा जो तर्क देते हैं कुशलता, यानी कि उस काम में उसे
कुशलता मिल जाती है, वो निपुण हो जाता है उस काम को करने में। जाति का समर्थन करने वाले लोग दो चीजों का तर्क देते हैं, एक रोजगार का और दूसरा कुशलता का। इसमें लोग बेरोजगार नहीं रहते जाति व्यवस्था में, क्योंकि उसे बचपन से ही पता क्या करना है, और जो कुशलता भी मिल जाती है व्यक्तियों को कि उस वो जो काम करना चाह रहा है उसमें वो तन मन धन लगा देता है और पूरी तरह से वो सीख लेता है उस काम को 100%। तो ये दो तर्क देते हैं। लेकिन भीमराव अम्बेडकर साहब का कहना है कि मान लेते हैं ये सही है, ये सही है कि रोजगार मिल जाता है जातिवाद में, व्यक्ति को कुशलता मिल जाती है, लेकिन स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता कहाँ है? उसमें स्वतंत्रता कहाँ है? स्वाभिमान कहाँ है? स्वतंत्रता कहाँ है? मान लीजिए हम काम नहीं करना चाहते, मुझे जाति में, मैं शूद्र जाति से आता हूँ, तो मेरा काम है सेवा करना, हम सेवा नहीं करना चाहते, हम शासन करना चाहते हैं, या हम रक्षा करना चाहते हैं, या हम व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन जो इसमें है क्या, इसमें जबरदस्ती कोई भी काम करवाया जाता है। जातिगत व्यवस्था में जो है जबरदस्ती कोई भी काम करवाया जाता है, यानी आप काम परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि आपको इस काम में मन नहीं लग रहा है सेवा करने में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यापार करना शुरू कर देंगे। जातिगत व्यवस्था में जो है काम परिवर्तन की जो है इजाजत नहीं थी, यानी आप काम परिवर्तन नहीं कर सकते, काम परिवर्तन या श्रम परिवर्तन आप नहीं कर सकते। चाहे आप भूखे क्यों ना मर जाए, चाहे आप भूखे क्यों ना मर जाए, लेकिन आप काम बदल नहीं सकते। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी के समय में जो भी फैक्ट्रियां उसमें कई सारे मजदूर काम कर रहे हैं और अचानक कुछ हो जाए और फैक्ट्री सारे बंद हो जाए, तो इंसान है कि जो भी मजदूर उसमें काम कर रही थी वो फिर दूसरे फैक्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन जाति प्रथा में ऐसा नहीं था कि एक फैक्ट्री अगर बंद हो गया तो आप दूसरे फैक्ट्री में काम करना नहीं जा सकते, वहां आप काम करने नहीं जा सकते, चाहे आप भूखे क्यों ना मर जाओ। तो इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि ये गलत है, जातिगत व्यवस्था जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जबरदस्ती काम करने के लिए थोपा जाता है, इसमें व्यक्ति को जो है जबरदस्ती काम करने के लिए थोपा जाता है। और जो बाबा साहेब का कहना था कि इसमें व्यक्ति को जो काम करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि जो वो मन लगाकर काम करे। अगर मान लीजिए हमको कोई काम करने नहीं आता और जबरदस्ती दे दिया जाए काम करने के लिए, हमारा तो उसमें मन लग रहा है नहीं, तो फिर हम उस काम को ठीक ढंग से करेंगे नहीं, और काम जो है बढ़िया तरीके से टिकाऊ काम नहीं होगा। इसलिए जो जरूरी है, अगर किसी काम को बेहतर तरीके से करना है, तो जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसमें उसका मन लगना चाहिए, तभी जाकर वो व्यक्ति बढ़िया से जो है वो व्यक्ति जो है काम करेगा। इसलिए जो है भीमराव अम्बेडकर साहब का कहना था कि श्रम बंटवारा जो है बिल्कुल भी गलत है, जाति प्रथा बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं है, काम के छोड़ने की या काम बदलने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए व्यक्तियों को जो काम बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, काम छोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये कहना था किसका? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। तो वो लोकतंत्र की भी बात करते हैं कि आज हमारे देश में लोकतंत्र है, तो वो कहते हैं कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वो विशेषता भी बताते हैं कि हमारे लोकतंत्र की विशेषता कैसी होनी चाहिए। लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, लोगों का शासन। जैसे कि आज के समय में हम अपना शासन खुद चुनते हैं, हम अपना शासक खुद चुनते हैं, देश के लिए हो, राज्य के लिए हो। तो वो जो विशेषता भी बताते हैं कि लोकतंत्र में कैसी विशेषता होनी चाहिए। पहला तो लोकतंत्र में लोगों के बीच समानता होना चाहिए, यानी सभी लोग बराबर हो, ना धर्म से बड़ा ना जाति से बड़ा। और उसके बाद जो है उसके बाद एक संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता यानी मेल मिलाप होना चाहिए, सब में मेल मिलाप होना चाहिए। तो संप्रभुता तो मेल मिलाप होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, संप्रभुता के बाद है भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। तो उसके बाद जो ये तीन गुण लोकतंत्र की विशेषता बतलाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कहते हैं कि तीन विशेषता होनी चाहिए लोकतंत्र में। पहला तो समानता होनी चाहिए, दूसरा संप्रभुता होनी चाहिए, और तीसरा जो भाईचारा होना चाहिए। उसमें ये भी बताते हैं कि भाईचारा किस तरह से होना चाहिए। भाईचारा दूध और पानी की तरह होना चाहिए, दूध और पानी की तरह। अगर दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए तो उसके मिलावट में जो फिर दूध को और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, दूध और पानी को मिलावट से जो है अलग नहीं किया जा सकता। अगर दूध और पानी को मिला दिया जाए फिर आप उसे अलग नहीं कर सकते। तो इसी तरह कहते हैं भीमराव अम्बेडकर कि भाईचारा भी इसी तरह से होना चाहिए, दूध और पानी के मिलावट की तरह, कि कोई भी जो उसे अलग ना कर पाए, कोई भी जो उसे तोड़ ना पाए। इस तरह से हमें भाईचारे के रूप में जो है अपने देश में रहना चाहिए। ये कहते हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। यही कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा की। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि निबंध है, ये जो है गद्य का निबंध है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या, तो लेखन की कौन सी विधा है, तो लेखन की कौन सी विधा है, तो निबंध है। तो याद रखिएगा, ये कहानी आप समझ में आ गया होगा। तो आप नाम से भी समझ सकते हैं कि आखिर उस चीज के बारे में क्या बात की जा रही हो। तो ये आप माइंड में फिट कर लीजिए कि आखिर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे समाज में 4 तरह की जाति हैं, जो है लोकतंत्र में 3 तरह की विशेषता होनी चाहिए, उसमें भाईचारा किस तरह से का होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिलावट की तरह होना चाहिए।